हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रेयर विदाउट सीजिंग। ये परमेश्वर के दास पौलुस साहब ने थिस्सलुनीयों की कलीसिया को लिखा है। और जब मैं उसके फजल से पासबान बना तो परमेश्वर ने मुझे इनके जीवन के द्वारा बहुत सी शिक्षा दी। क्योंकि जब इंसान सेवकाई में आता है, चाहे उसने सेमिनरी की हो या ना सेमिनरी की है, वो ठीक उसी तरह होता है कि जैसे इंसान को डिग्री मिल गई है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, एक जगह एक बंदा बड़ी डिग्री लेके गया, इंजीनियर था, और डिग्रीज देखी बड़ी अच्छी बढ़िया मार्क्स थे। लेकिन वहाँ के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा इधर आइए। फिर जब उन्होंने कहा अपने हाथ दिखाइए, तो जब हाथ देखे तो बिल्कुल मुलायम। तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी, हम आपको रख नहीं सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ डिग्रीज है, प्रैक्टिकल नहीं है। और जो पौलुस साहब है वो प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। और यही बात उन्होंने आज हमारे लिए रख दी कि जो निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रेयर विदाउट सीजिंग। निरंतर प्रार्थना का अर्थ है प्रभु से जुड़े रहो। निरंतर प्रार्थना का अर्थ है प्रभु परमेश्वर से बातें करते रहना। वो जगह आप कहीं भी बैठकर भी कर सकते हैं, कोई बॉडी पोस्चर की खास इतनी जरूरी नहीं है, चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। और निरंतर प्रार्थना का जो आदेश है वो उसका दूसरा पहलू है कि दुख हो तो प्रार्थना, सुख हो तो प्रार्थना। हर आलम में, हर हालात में प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना करते रहो। मतलब ये हुआ, अगर आप दुख तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो उसे अपने प्रभु से दुआ में कह दो। हर बात का तोड़ और हर मर्ज की दवा मेरे और आपके और पूरी कायनात के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। मान लो आप बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या और भी बड़ी तरक्की की बातें होती है। आपकी मिनिस्ट्री बहुत चल पड़ी है, बहुत भारी कलीसिया है, और बहुत कुछ अच्छा है, और कामयाब हो गए हैं, रुतबा आला है, धन दौलत भी है, मान सम्मान है, ज्ञान है, सब प्राप्त है। फिर भी निरंतर प्रार्थना की आवश्यकता है। धन्यवाद धन्यवाद करना, निरंतर प्रार्थना। क्योंकि जो निरंतर प्रार्थना मनुष्य करता है उससे क्या है, जो परमेश्वर हमें खुशियां देता है, परमेश्वर हमें दौलत देता है, परमेश्वर हमें मान सम्मान देता है, वो क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। हमेशा आप जो है परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। आपकी औलाद पर उसकी बरकत होगी, आपके कामकाज पर, आपकी पढ़ाई लिखाई पर, और जहां आप रहते होंगे पूरे मोहल्ला के लिए आप बरकत का कारण बन जाएंगे। बोलो हालेलुया। निरंतर प्रार्थना जो
है कि हमारा जो परमेश्वर के साथ जो एक संबंध है, रिलेशन है, जैसे यीशु मसीह ने दुआ में पहले सिखा दिया कि आपने रिलेशन बिल्डअप करना है, आए हमारे बाप। ऐसे ही ये निरंतर प्रार्थना में क्या होता है, हमारा जो परमेश्वर से एक संबंध है वो कायम रहता है। और जो है उससे क्या होता है, जब हम मिलते जुलते रहते हैं, मान लीजिए बहन भाई हैं, चलिए आजकल बड़ी अच्छी सुविधा है, फोन पे बात हो जाती है ना, तो घर में बच्चों के साथ माँ बाप का मिलना जुलना है। ऐसे मिलने जुलने से क्या होता है, जो रिलेशन है उसमें एक ताजगी रहती है, एक आशीष रहती है, एक जिसे कहते हैं घनिष्ठता आती है, रिश्ता जो है अटूट होता है और उसमें एक आनंद जो है रहता है। ऐसे ही कलाम में एक बात और भी दर्ज है, कलाम में इस कदर दर्ज है कि जो डाली परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती है वो हरी भी रहती है और भरी भी रहती है। और ये जो थिस्सलुनीयों की जो हमने पढ़ा है, अभी आपके सामने बेटी रिबका ने पढ़ा है 5 बाब और 12 से 22, उसमें ये जो है सारी चीजें बताई गई। और निरंतर प्रार्थना करने में जो है आपके सामने और भी हिस्से पढ़े गए हैं, जिनमें से एक परमेश्वर के महान दास हैं जो कि निरंतर प्रार्थना करते थे हर आलम में और हर हालात में, चाहे युद्ध करने जा रहे हैं या युद्ध करके आ गए हैं, वो प्रार्थना में ही हर बात का जो है जिक्र किया करते थे। और ये जो है भजन सहायता में दर्ज है, यहाँ लिखा है कि निरंतर प्रार्थना परमेश्वर के दास दाऊद साहब किया करते थे। मैं सिस्टर कांचन से विनती करूंगा जबूर 55 और उसकी 17 आयत जो है बुलंद आवाज से पढ़ दी जाए। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जन यहाँ अपने जीवन की जो परमेश्वर से उसकी मित्रता है, जब हम उसके बारे में जानते हैं तो ये परमेश्वर का दास अपनी आदतों की वजह से क्या था, प्रभु का प्रिय था, प्रभु के दिल में उसके लिए एक खास जगह थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक भेड़ चराने वाला जिससे निरंतर प्रार्थना इसकी आदत जो कि हमेशा रही, उसके द्वारा ये क्या है, इजराइल कौम का बादशाह बन गया। यानी कि निरंतर प्रार्थना की जो हिदायत पालूस साहब दे रहे हैं, उससे इतना मुझे और आपको लाभ होगा कि हम शायर लोग कहते हैं कि जर्रे से आसमान पर पहुंचा देता है, क्योंकि मेरे और आपके प्रभु का ये वायदा है कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, जल्दी से बोले, हालेलुया, सर बनाऊंगा, है ना, सरताज सर बनाऊंगा। और उसके लिए क्या है कि परमेश्वर के साथ मुझे और आपको एक रिलेशन जो है वो मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और अभी आपके सामने एक पाठ पढ़ा गया है, जो डैनियल की किताब में से वो हिस्सा पढ़ा गया 6 बाब
10 से 28 में हमारी बहन राज ने उसको आपके सामने पढ़ा है। वहां एक ऐसा हालात हो गया कि जो मैं आपको एक बता देना चाहता हूं, जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपको मुश्किलें आनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात बिल्कुल साफ कही है कि जब उन्होंने उस्ताद को नहीं छोड़ा, गुरु को नहीं छोड़ा, तो उसी में से जो उसके भक्तों का भी जो है गुजर होता है। और डैनियल साहब से क्या है, उस समय के लोगों ने एक साजिश की और उसको फंसाने की कोशिश की, और जो राजा था वो ही वॉज इन फेवर ऑफ डैनियल, वो तो उसके पक्ष में था, उसको प्यार करता था। क्योंकि आज भी दुनिया में ऐसी होता है कि हुकूमत जो है वो मसीहत को बहुत पसंद करती है, क्योंकि ये जो हुकूमत के जो जिसे कहते हैं आज की मौजूदा हुकूमत के जिन्होंने ये सरकार बनाई, जिन्होंने मुल्क को आज़ादी दिलाई है ना, वो परमेश्वर के प्रेम से क्या है मुतासिर हैं। आप अभी मैं रिसेंटली एक गांधी जी की बहुत पुरानी उनकी बायोग्राफी पर एक फिल्म बनाई गई है, वहां बताया गया कि गांधी जी के एक मित्र थे जो एक पासवान थे। आज भी ऐसा है कि जो जितने यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं ऊंचे ऊंचे ओहदों पर, ऑल आर कॉन्वेंट एजुकेटेड, उनको पता है, लेकिन फिर भी इधर उधर से लोग क्या करते हैं, आके गड़बड़ कर देते हैं। डैनियल साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। और हशर क्या हुआ ये मैंने और आपने देखा है ना। वो ज़बूर में कहते हैं कि तू अपनिया अखियां दे नाल वेखेगा हाल शरीरा दा। शरीरा मतलब ये शरारती लोग जो होते हैं है ना, उनका हाल देखेगा। और ये जो अभी आपके सामने ये पाठ पढ़ा गया है कि डैनियल ने किसी का विरोध नहीं किया, वो जैसा था वैसा। और आपको पता है कि शेरों की मांद में वो क्या करता होगा, जिसकी आदत बन गई निरंतर प्रार्थना करने की, तो ही वॉज प्रेइंग ओवर देयर, वो वहां दुआ कर रहा था। और दुआ करने से क्या हुआ, हालेलुया, शेरों के मुंह जो है वो बंद हो गए, शेरों के मुंह बंद हो गए, हालेलुया। और शेरों के मुंह के साथ साथ जो परमेश्वर, जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, शेरों के मुंह ही बंद नहीं हुए। वो राजा जिसको पूरा था कि ये अच्छा इंसान है, बड़े ही जिसे कहते हैं आप पंजाबी में कहते तड़के उठ के गया। और जब गया तो क्या क्या कह के मुखातिब हो रहा है उससे, ध्यान दीजिए, बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें होती है वचन की, नशा हो जाता है, नशा है ना। वो क्या कह रहा है, परमेश्वर की दास, क्या तेरे परमेश्वर ने जिसको तू निरंतर प्रार्थना कर रहा है, ऐसे दर्जे है, ऐसी दर्जे है कि तुझे उसने क्या बचा लिया। और वो कहता हाँ परमेश्वर बचा लिया, हालेलुया, हाँ परमेश्वर ने बचा लिया। और फिर उन लोगों का हशर जो हुआ आपने देखा कि वो राजा ने कहा कि जिन्होंने इसकी चुगली खाई थी, चुगली की थी, जो इसका नुकसान करना चाहते थे, तू अपनी अखियां नाल वेखेगा हाल शरीरा दा। और उनको बुलाया गया और बुला के सजा तजवीज की गई। और मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, हम और हमारा घराना बरकत पाता है। लेकिन दुष्ट लोग के साथ जुड़ के क्या होता है, दुष्ट का खानदान तबाह हो गया। अभी जो उनके पूरे बच्चों को, उनके सारे जियों को बुलाया गया और उन राजा का हुक्म हुआ कि इनको शेरों की मांद में डाल दो। अभी वो पास ही थे और शेरों ने आके उनको ऐसा दबोचा कि उनकी हड्डियां तक खा गए। हड्डियां शेर खाता नहीं है लेकिन खा गए। यानी कि इतना बुरा हशर होगा जो आपका विरोध करेंगे, मसीहत का विरोध करेंगे, सत्य का विरोध करेंगे, उनका ऐसा हशर होगा है ना।
अब देखिए, हम लोग तो वही प्रचार करते हैं जो पवित्र ग्रंथ में दर्ज है, और पवित्र ग्रंथ बताता है कि जो निरंतर प्रार्थना करते हैं उनकी खुदावंद क्या है, मदद करता है। आप यहाँ आते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, हम आपके धन्यवादी हैं। हम चाहते हैं कि बहुत से और लोग आए और बरकत लेके जाएं, लेकिन निरंतर आपने प्रार्थना करनी है। कोई भी सब्जेक्ट आपने बता दिया, आपके तो बता के चले जाते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का दास होने के नाते, अभी पास्टर जी है, हम लोग तो हर वक्त आपके उस मजमून के लिए प्रार्थना करते रहते हैं निरंतर। अगर आप भी ऐसे ही करेंगे तो क्या आनंद होगा, है ना, कितने आनंद की बात होगी। क्योंकि आप तो यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स बता के चले जाते हैं, अच्छा करते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे ही दस्तूर है वचन में कि परमेश्वर के दासों के पास है और उनके पास सारी बातें बताई गई थी और फिर वो क्या करते थे, आगे पेश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि निरंतर प्रार्थना हर एक पासवान जो है, जो भी उसके चर्च में किसी बात की भी चर्चा अगर उसके कान में भी पड़ गई कि मेरी चर्च का बंदा बीमार है, अगर उसके कान में भी पड़ गई मेरी चर्च का बंदा उसको ये तकलीफ है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात कहने में। मैंने अपने जो बच्चे मेरे हैं उनके लिए मैंने कभी इतनी चिंता नहीं की, क्योंकि वो चिंता करने वाला जिसके सामने मैं निरंतर प्रार्थना करता था, ये उसकी बरकत थी मुझे, और उसने मेरे सारे काम कर दिए। लेकिन आप लोगों की मुझे बड़ी चिंता रहती है, इसलिए परमेश्वर जो है आपके सारे काम करता है। और अब तो आपको एक नहीं, एक दो यानी कि 11 हो गए हैं आपके पास से परमेश्वर के दास से। गोपाल साहब भी हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं, और आज आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि निरंतर प्रार्थना करने वाले ये परमेश्वर के दास हैं। और जब ऐसा होता है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर ऐसे ही आप भी करें निरंतर प्रार्थना करके, चलिए आपने अपना दुख हमें बता दिया, ठीक है, हो गया, लेकिन आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। ऐसा भी वचन कहता है कि हम अपनी सेवकाई को ठीक से सरंजाम दे सके, क्योंकि ये भी एक पाठ होता है, और वो प्रार्थना भी जो है हर परमेश्वर के दास के लिए जरूरी होती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब एक हिस्सा और आपके सामने पढ़ा गया है एक्सोडस निर्गमन में, उसमें एक माहौल ऐसा हो गया है, जो प्रॉब्लम है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो सर पे चढ़ गई है ना। वो पीछे से बड़ी बड़ी सेना, बड़े बड़े रथ लेके जो है वो परमेश्वर के लोगों को, और उन्होंने तो निश्चय कर लिया होगा कि बस आज इनको खत्म कर देंगे, है ना। लेकिन वहां क्या हुआ, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। अब डायलॉग्स वहां क्या है, उन्होंने जो है मूसा साहब से बातचीत की, क्योंकि जो भी मुद्दा होता है जब परमेश्वर के दासों के सामने रखा जाता है, जैसे मैंने आपसे अभी बांटा है कि परमेश्वर के दास से निरंतर हर एक बात के लिए, ऐसे परमेश्वर के दास मूसा साहब भी क्या किया करते थे, जो सारी बातें थे उनके लिए परमेश्वर से सलाह मशवरा लिया करते थे, बातें किया करते थे, उनकी सुना करते थे। और ऐसे ही वहां हुआ कि परमेश्वर के दास ने उस हुक्म को पूरा किया जो उसके परमेश्वर ने जिसके साथ वो बातें करता था। क्योंकि मैंने और आपने ये चीजें रखनी है ध्यान में कि निरंतर प्रार्थना के साथ साथ मुझे और आपको तमाम वो बातें जो कि पाक कलाम में, वचन में, बाइबल पवित्र ग्रंथ में लिखी है उसको बाकायदा मानना है। और उन्होंने जैसा परमेश्वर ने आदेश दिया कि तू क्या कर, छड़ी उठा,
आप ये जो छड़ी है इसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी दलीलें बाइबल में बताई गई है। और एक छोटी सी आज के मैसेज के साथ बात है कि ये जो छड़ी है ये खुदा का कलाम है। यशायाह 11 में ये बात बाकायदा दर्ज है। जब यशायाह 11 हम पढ़ते हैं तो उसमें ये है, यानी कि उसने कहा तू वचन उठा। वचन कहां था? निरंतर प्रार्थना करने से उसके दिल में था। वचन क्या है? उसका हुक्म है ना, उसका हुक्म है। और निरंतर प्रार्थना करने से क्या हुआ कि जो पीछे लोग आ रहे थे, खुदा बाप ने जवाब दिया कि कल तुम इन लोगों को देखोगे नहीं। आज आपके पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में, यहां पर और तरीके से कोई बड़ी भारी मुसीबत है, कोई परेशानी है जिसके लिए हम ये सोचते हैं कि कोई समाधान नहीं है, लेकिन आपने और मैंने ये विश्वास रखना है कि निरंतर प्रार्थना करने से बच्चे बड़े अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, बड़ा आनंद आता है, कहता बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया, बड़े बड़े काम होते हैं, हो रहे हैं और होते जाएंगे। बोलो हालेलुया। और जैसा कि वहां दर्ज है कि जो पीछे आ रहे थे निस्तो नाबूद हो गए, नामो निशान मिट गया। और ये बाइबल की बातें ऐसे, मैं एक जगह पढ़ रहा था, बाकी ऐसे कर रहे थे कि ये अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमानित बातें नहीं है, ये प्रमाणित बातें हैं। अनुमानित बातें नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये प्रमाणित बातें हैं, बकायदा दर्ज है, जगह है। और वहां से जो आज भी वहां ढूंढने पर लोगों को वहां पर रथों के जो है पार्ट्स है उनके निशान मिल रहे हैं। बोलो हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करना जो है बहुत, जिसे कहते हैं, हमारे लिए आशीष की और बड़ी बरकत की बात है। अब मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ये जो हिस्सा पढ़ा गया है थिस्सलुनीकियों की और 5:12 निकाल लीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा और मुझे भी बहुत आनंद आएगा, क्योंकि वो तो बड़ा पैसे था जो हमने ब्रीफ करके आपस में अपने ईमान की वृद्धि के लिए आपस में बांट लिया है। और 5:12 आप अपने सामने निकाल के रख लें, आपको बड़ा आनंद आएगा। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। हालेलुया। ये खूबी आप में कब आएगी? कब आएगी? जब इसी पैसेज की 17 आयत आपके जीवन में होगी। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो परमेश्वर के दास, जो शिक्षक लोग होते हैं गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, और अभी तो मैं आपको बताने लगूं कि अभी तो आप जो देख रहे हैं बड़ा सरल सरल है, कलीसिया भी आराम से आ जाती है और पासवान भी हम लोग चले जाते हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे पासवान हैं जो कि 3-4 नदियां क्रॉस करके जाके खुदा का काम करने जाते हैं। और वो जो है आपको और मुझे ये वचन में हिदायत है कि इनका आपने क्या करना है? आदर करना है, रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई रिस्पेक्ट करें तो आप अगर निरंतर प्रार्थना करते हैं तो आप में, आपके स्वभाव में ये बात ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि आप परमेश्वर के दासों का क्या करेंगे? मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे और उनको आप फिर क्या, एक और वहां बात है 13 में ही दर्ज है कि आपस में मेल मिलाप से रहो, है ना। जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे तो ये जो फालतू की बातें हमारे जीवन में पाई जाती है ना,
मैं बड़ा, ये चेले भी ऐसे करते थे। इसलिए दर्ज है कि ये जब कल ऐसे होगी तो ये सारी चीजें, तो वहां भी यीशु मसीह ने बता दिया था कि जो बड़ा होना चाहता है उसको सबसे छोटा होना पड़ेगा। हालेलुया, सबसे छोटा होना पड़ेगा। छोटे का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब भी बहुत कुछ ऐसे, सिर्फ ये है कि जो आपने एक दूसरे की, जैसे बाइबल कहती है कि अपने से ज्यादा दूसरे को बेहतर समझो। ये नहीं बेहतर कैसे समझो, है ना। अगर हम अपनी ही तारीफ करते जाएंगे, दूसरे के कामों को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, या बेवजह आप तो करना नहीं है, दूसरे के काम में खलल डालते रहना है, तो फिर कैसे होगा। तो इसका मतलब जहां कहीं कोई भी ऐसा करता है उसको निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब ऐसा होगा तो अपने आप क्या है, हमारा आपस में प्यार भी हो जाएगा। हालेलुया। ये आगे चल के जब हम 14 और 15 में लिखा है, भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, सावधान रहो, कोई किसी से बुराई के बदले में बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहे, और आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे तो हमें ये जो है किसी पर उंगली उठाने वाली तबीयत हमारी नहीं रहेगी, है ना। जब ध्यान दीजिए, आपस में बातें मत करा करें, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ये इसमें दर्ज हो जाता है, फिर वहां पता लगता है कि हैकल की कलीसिया इतनी ज्यादा समझदार हो रही है डे टू डे, है ना। 10 साल हो गया है, तो मेहरबानी से, क्योंकि ये छोटा सा हवाला आप बात करते हैं तो यहाँ आ जाती है ना, तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, मुझे कोऑपरेट करा करें। और यहाँ लिखा है कि ये सारी बातें हमें नहीं आनी चाहिए, हमें सबके लिए सहनशीलता। आप किसी के लिए, जैसे अभी मैं आपके साथ एक कमजोरी को बांट रहा हूँ कि बीच में बात ना करा करें, ये इसके लिए भी मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ कि हमारी कलीसिया से ऐसी बातें खत्म हो जाए। इसके लिए कि अदब में बैठना सीखे, अदब सीखे, है ना। हम हर चीज क्या है, जब हम प्रार्थना में रखेंगे एक दिन आएगा कि आप लोग टाइम पर आना शुरू कर देंगे, है ना। आप यहाँ वैसे बैठेंगे जैसे एक बादशाह के सामने। शास्त्री जी ने आपको बताया ना कि वो आपका परमेश्वर राजाओं का राजा है, बादशाहों का बादशाह है, और आपको पता लग जाएगा कि टाइम पर आना है और फिर उसके सामने कैसे आपने बैठना है। और फिर ये हर मसीही जो है, हर कलीसिया में ऐसा अगर हो जाए कि हम बजाय किसी को ज्यादा कुछ कहने से, अगर हम उसे अच्छे से समझाएं, क्योंकि बाइबल ऐसी कहती है कि कोई भी बात हो उसको समझाने से हर चीज का समाधान निकल जाता है। और ये बातें तभी होगी जब हम अब एक कंबाइंड एफर्ट है, एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे। तब क्या होगा, हमारी कलीसियाओं में से समस्याएं मिट जाएगी, हमारे जीवनों से हमारी समस्या जो मिट जाएगी। निरंतर प्रार्थना में ऐसी ऐसी आशीष मिलती है। और एक और बात है, 16 आयत में ध्यान दीजिए, वहां लिखा है कि आपने क्या करना है, सदा आनंदित रहो। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, है ना। अब सोचता है आदमी, लेकिन वचन में ऐसा है। अय्यूब के बारे में आप देखेंगे, अय्यूब के बारे में, अय्यूब के बारे में आप पढ़िए, सब कुछ बहुत, वो जैसे आज आप कह सकते हैं कि बहुत धनवान था, बहुत मान था, सम्मान था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ उसके पास से चला गया। और फिर उसने क्या कहा, ये जो निरंतर प्रार्थना करता था, वो भी अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता था, और उसने कहा कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है।
मैं आपको, हर मसीही को ये बता देना चाहता हूं, मसीही बनना, मसीहत पर चलना आसान नहीं है, आसान नहीं है। यीशु नाम को अपना कहना जैसे कांटों की राहों पे चलना, ये कांटों की राहों पर चलना होता है। और जब ये आप समझ जाएंगे कि जैसे निरंतर प्रार्थना में अभी आरंभ में ही हमने बांटा है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, अपने हालात रखेंगे, सामने उसके रखेंगे, तो हम अपने आप क्या करेंगे, बोलो हालेलुया, सदा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करने से क्या होगा? 17 हमारा मजमून है, 18 में ये दर्ज है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, हम जिसे कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट फॉलोअर्स हैं, उसके साथ दुनिया ने कितनी यातनाएं उसको झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसने ग्रम्बल नहीं किया। उसने अपने पिता से ही ये आग्रह किया कि तेरी पाक मर्जी पूरी हो। क्यों? क्योंकि ये सब मुझे और आपको हमारे जीवनों में भी आना जरूरी है। उससे क्या हुआ? आज वो खुदा की दाहिनी हाथ बैठा हुआ है ना। तो यीशु मसीह जो थे वो भी निरंतर प्रार्थना किया करते थे। सुबह को परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना किया करते थे और शाम को रात भर जो है जैतून के पहाड़ पर जाके प्रार्थना किया करते थे। बोलो हालेलुया। अभी बेटी संजना ने आपके लिए, सबके लिए दुआ कर दी है कि आज का वचन आपके जीवनों में कार्य करे। और कार्य क्या होगा? एक तो ये कि आप कलीसिया के सब लोगों के लिए, पासवान के लिए भी प्रार्थना करें और स्वयं भी अपने घरों में, परिवारों में 3 बार प्रार्थना करें, है ना। हम लोग जो उधर मेडिकल में इसको TDS बोलते हैं, TDS खाना खाते हैं ना, TDS ही खाते हैं। अब दूसरी स्टेटों का मैं नहीं कहता हूं, हमारे पंजाब में तो 3 बार ही लोग खाना खाते हैं। तो इसलिए जब 3 बार खाना खाते हैं तो 3 बार प्रार्थना भी बनती है। तो मेरे और आपके बीच में निरंतर प्रार्थना के लिए क्या है कि जब निरंतर प्रार्थना करेंगे, यू नेवर ग्रम्बल, आप कभी भी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपको एक एश्योरेंस, आपको एक पावर मिलेगी जिसके साथ जिसे कहते हैं कि कोई भी चीज लगती है सोना बन जाती है, ऐसा यीशु मसीह और उसका नाम है। जब आपके जीवन में वो आता है, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो आप निरंतर प्रार्थना करेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, कोई भी दुख आप पे गालिब नहीं हो सकता। और 19 में आत्मा को ना बुझाओ। ये जो आत्मा है ना, जिस्म को तो हम बड़ा संवारते हैं, है ना, नहाते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं और सेंट भी लगाते हैं। क्रिश्चियन लोग तो टाई टोई बाबू बनते हैं। और लेकिन आत्मा, वो कहते हैं कि आत्मा को ना बुझाओ। और वो कैसे आपकी आत्मा में दीपक जलता है? वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, है ना। और निरंतर, अब देखिए मोबाइल तो आप बराबर चार्ज करते हैं, है ना, करते हैं। तो अपने आप को भी, अपनी आत्मा को भी आपने क्या करना है? बुझने नहीं देना है, उसमें तेल डालना है। निरंतर प्रार्थना करके कह रहे आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवक्ताओं को तुच्छ ना जानो। ये जो पूरी किताब है बाइबल, ये भविष्यवाणी है। ये पूरी किताब भविष्यवाणी है, क्योंकि भविष्यवाणी क्या होता है? आने वाले समय के लिए आगाह करती है। ये भी हमें आने वाले समय के लिए आगाह करती है। यानी कि लिखा है भविष्यद्वक्ताओं को तुच्छ ना जानो, यानी कि जो तुम्हें क्या है समझाते हैं,
उनकी बातों पर ध्यान लगाओ और निरंतर जो समझ नहीं आता उसके लिए दुआ करो, निरंतर प्रार्थना करो। क्या हो जाएगा? कह रहा वो एक गीत है कि रफ्ता रफ्ता उभर गए, रफ्ता रफ्ता सुधर गए, रफ्ता रफ्ता निखर गए। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करने से रफ्ता रफ्ता यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग और हम लोग उभरते जाएंगे, निखरते जाएंगे। और सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अब मेरे और आपके पास कोई ऐसा इल्म नहीं है कि हम गलत सही है ना, अच्छे और बुरे की क्या है परख कर सके। और जब हमें पता ही नहीं होगा कि बुराई क्या है, क्योंकि वो कहते ना भी कईयों को माँ बादी और कईयों को स्वादी, सुना आपने? कईयों को माँ बादी, कईयों को है ना स्वादी। अब कई लोगों का स्वभाव ऐसा है कि उनको तो मतलब कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता जब तक कोई उनको बुरा काम ना, बुरी बात है या चुगली या कुछ और ना कर ले, है ना। तो अब ये जो है हमें सिर्फ ये कलाम बताएगा और खुदा के सामने निरंतर प्रार्थना करने के द्वारा आपको एक प्रकाश मिलेगा, आपको एक अगुवाई मिलेगी। जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, जब उस पर प्रॉब्लम आई तो वो प्रार्थना में गए, गतसमनी बाग पर प्रार्थना में गए, प्रार्थना में गए, निरंतर प्रार्थना गए। लेकिन चेले सो गए, उन्हें कहा चंगा फिर सुनते रहो, है ना। लेकिन वो आज उसने खून बहा दिया है मेरे और आपके लिए। आज आपने सोते नहीं रहना है, आज मैंने और आपने जागना है और निरंतर प्रार्थना करनी है, ताकि ये सारी बातें जो आपके लाभ के लिए हैं वो आपको समझ आए और उस पर चलने की आपको शक्ति मिले। और जो बुरी बातें हैं जो कि हमारे काम की नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवनों से जो कर्ज है निकाल दिया है। सिर्फ आपको ब्लेसिंग लेनी है और ब्लेसिंग लेके उस मुकाम तक जाना है जो आपके प्रभु ने आपके लिए तैयार कर दिया है। और उसके लिए मुझे और आपको निरंतर प्रार्थना करना है, और यही हमें शक्ति देगा, यही हमें प्रकाश देगा, यही हमें अंधकार से बचाएगा, यही हमें दुश्मनों से बचाएगा और बुलंदियों पर लेके जाएगा। इसी से हमारा परमेश्वर भी खुश होगा। बोलो जय यीशु की, हालेलुया।